हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपने पीरियड टेबल के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं और जितनी भी उसकी रासायनिक गुणधर्म थे बेटा उसे अपन क्या कर दिया बेटा, खत्म कर चुके, पूरा पढ़ चुके है ना। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास ये भी बात कही थी कि हाँ आज अपना चैप्टर खत्म हो रहा है और कुछ होमवर्क आपके हैं और आपको शॉर्ट टर्म के रूप में लिखना है। ठीक है बालक, कुछ बच्चों ने लिखा और कुछ बच्चों ने नहीं लिखा। डोंट वरी जिन्होंने नहीं लिखा है ना, अब मैं आपका काम कर रहा हूं और उन सारे के सारे चीजों को अपन आज पीरियड टेबल में वन व्यू के अंदर देखने वाला है ना। पूरी की पूरी टेबल जो है और पूरा का पूरा जो रासायनिक गुणधर्म है उन आज अपन देखने वाले बालक। ठीक है, हाँ स्किप मत करना, कंटिन्यू देखते रहना। मैं एक बात बता दूं कंप्लीटली कि ये जो आपका जो लेक्चर होगा बालक, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, है ना। अब कुछ बालक हो गया अरे यार मास्टर तो बोखला गया, यहाँ कौन सी जिंदगी बदलने वाली है। यस बालक, बिल्कुल सही है कि यह आपकी वास्तव में जिंदगी बदलने वाला। कैसे? अब आप ये मत सोचना कि यस मेरे अंदर तो सुपर पावर आ गई, अब तो मैं क्या बन गया, हाँ सुपरमैन बन गया या फिर स्पाइडरमैन बन गया, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ आप लोग केमिस्ट्री के लिए सुपरमैन जरूर बन जाओगे, क्योंकि ये नहीं आया तो समझ लीजिए कुछ नहीं आएगा। अब एक बात और बता दूं कि आप लोग ये मत समझना कि जो मैंने आज करवाया है उसको आप पेन पेपर लेकर रट्टा मारने बैठ गए। नहीं, ना आपको रटना है ना आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर ना रटना है ना याद रखना है तो कैसे क्या होगा। बिल्कुल याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कहा था, क्या बात कही थी कि सर अगर आप लोग एक फ्लैशबुक डालते हो तो फ्लैशबुक को आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर यूज करो और डेली के डेली उसे क्या करो, पढ़ो। बस सिर्फ पढ़ना है, ना कि रट्टा मारना है। अब आप कहोगे सर पढ़ने से कैसे याद होगा। देखो मैं एग्जांपल आपको वही एग्जांपल देता हूं कि सर आप मार्केट के अंदर गए और आपने क्या की, एक सिमली है ना, आप फ्रेंड ने नंबर मांगा, भाई नंबर दे, तो अब आप लोगों ने नंबर दिए, तो नंबर देने के बाद क्या करोगे, आप अपने अंदाज में उसको बोलोगे, है ना। भाई सबको पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं अपने नंबर लिखता हूं, सर मेरे नंबर ये है, मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये लिख दिए, बराबर ना। अच्छा अब यार कैसे बोले, कुछ बच्चे बोलेंगे 8947861307, सर आप ये नंबर है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे 894 786 1307, कुछ ऐसे बोलेंगे। अच्छा कुछ बच्चे इसको दो डिजिट के तौर पे बोलेंगे, सर ये 89 47 86 1307, कुछ ऐसे बोलेंगे, है ना। मतलब और कुछ ऐसे बोलेंगे तीन, पहले दो डिजिट को फिर तीन को फिर दो को फिर तीन को, कुछ ऐसे साथ लेंगे। कुल मिला के बात यह है कि प्रत्येक बच्चे का जो पढ़ने का जो तरीका वो सबका अलग अलग है, लेकिन मकसद तो वही रहा, याद करना है भाई। और याद कब हुआ ये अपने पता ही नहीं चला भाई, कब याद हुआ पता चला क्या, कुछ नहीं पता चला। लेकिन क्या आपने एक बार नंबर पढ़ने से याद हो गए क्या? नहीं, एक बार पढ़ने से आपको नंबर याद नहीं हुए। हाँ लेकिन अगर वही नंबर आपके 10 दोस्तों ने पूछे और आप 10 दोस्तों को ऐसे देख कर बता रहे हो, 11वां अगर पूछेगा तो आप ऐसे बोलोगे यार भाई मेरा नंबर तो ये है, बराबर ना। चलो तो आप ऐसे बता सकते हो, इजीली उन्हें बता दोगे, है ना, कि ब्रदर मेरा नंबर तो कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। और वही अगर दूसरे फ्रेंड से पूछोगे तो वो अलग दो डिजिट के तौर पे बताएगा। तो कुल मिला के बात यही था कि नंबर याद रखना। तो अब मैं कह दूं कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इनको आप फ्लैश नोटबुक के अंदर या शॉर्ट नोटबुक के अंदर उतारो अच्छे से और डेली के डेली पढ़ना है, कुल मिलाकर पढ़ना है। पढ़ लेना है छोड़ देना, पढ़ लेना छोड़ देना, कब याद हो जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, सर याद भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन पढ़ना तो डेली पड़ेगा, है ना। ज्यादा वक्त नहीं, लेक्चर अपना आज का आधे घंटे का है और आधे घंटे के अंदर पूरा समेटना है, एनी हाउ कंडीशन के अंदर पूरा का पूरे लेक्चर को खत्म करना है अपने, ठीक है। और आपको कब याद हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा और कब ये आपकी जिंदगी बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। मतलब आप लोगों के अंदर भी सुपर पावर आ जाएगी, है ना। बिल्कुल, फिर केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल ऐसे चलेगी प्योरली कि आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ सर अब केमिस्ट्री इजी लगने वाली है। लेकिन मैंने आपको फिर से बोल दूं, आप जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी आपके रासायनिक गुणधर्म है, उनके आप क्वेश्चन सोल्व करो। अगर प्रश्न सोल्व नहीं करोगे तो सर ये आपकी केमिस्ट्री आफत बनने वाली है ना। ज्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ आप 15 मिनट दो अपने इंजॉयमेंट से निकाल कर, है ना, जो आप बिल्कुल गेम खेलने में वगैरह में यूज करते हो ना, उसके अलावा 15 मिनट निकालो और प्रश्न को सोल्व करो। जितने प्रश्न को सोल्व करते रहोगे उतना ही ये चैप्टर क्या होगा, आपका स्किल होता जाएगा और आपको नो डाउट केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। बढ़िया, चलो देखो सर आवर्त सारणी के बारे में काफी बातें तो कर चुके हैं, लेकिन मैं वापस कुछ बातें और बता दूं। अगर कुछ छूट चुकी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। आवर्त सारणी, सर आवर्त सारणी को जनरली अपन दो भागों में डिवाइड किया था, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा,
3 भागों में बटा दो। सर एक तो होते अपने पास आवर्त, आवर्त, दूसरा होता है क्या, वर्ग, और तीसरा अपन इसको डिवाइड करेंगे किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। बात समझ में आ रही। सर आवर्त जो होते हैं एक आवर्त सारणी में वो कितने आवर्त होते हैं, सर 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और सर वर्ग की बात करें तो सर 18 वर्ग होते हैं, और ब्लॉक की बात करें तो सर ब्लॉक कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। बात पहले पढ़ गई। सर कौन कौन से आवर्त होते हैं उसको देखना है। तो सर आवर्त की बात करें तो सर पहला आवर्त होता है अपने अति लघु आवर्त। कौन सा आवर्त होता है, अति लघु आवर्त, ये नाम दिया गया है। ये जो अति लघु आवर्त होता है, ये अति लघु आवर्त कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है, पहला। ये जो पहला पहला है ना, गाना मत गाओ भाई, फर्स्ट आवर्त होता है, बराबर। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, लघु आवर्त होता है। कौन सा आवर्त होता है, लघु आवर्त होता है। और लघु आवर्त भी कौन सा, सर एक तो सेकंड और थर्ड आवर्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास कौन सा, दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त, दीर्घ आवर्त। और ये आवर्त कौन सा होता है अपने पास, 4th एंड 5th आवर्त होता है। और सबसे लास्ट वाला अति दीर्घ आवर्त नाम दिया गया है सर, अति दीर्घ आवर्त। और ये अति दीर्घ आवर्त कौन सा होता है हमारे पास, एक तो 6ठा और एक 7वां आवर्त है। बात पल्ले पड़ गई। आओ जरा बात करते हैं किसके बारे में, अपन वर्ग के बारे में, है ना। चलो वर्ग को छोड़ो, पहले ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। सर ब्लॉक कौन कौन से, सर ब्लॉक हमारे पास कौन कौन से होंगे, यस सर 4 ब्लॉक है हमारे पास। कौन से, एक तो ब्लॉक होगा सर हमारे पास एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक होगा हमारे पास पी ब्लॉक, तीसरा होगा हमारे पास डी ब्लॉक, और सबसे लास्ट की बात करें हमारे पास तो कौन सा सर, एफ ब्लॉक। बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा थोड़ी जगह कम हो जाएगी ना, 1 मिनट ऐसे बना लेते इसको। एक तो हुआ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और फाइनल एफ ब्लॉक। सर ऐसे बटे हुए, ठीक है। आओ जरा बात करते पहले किसके बारे में, अपन वर्ग के बारे में। अब वर्ग कौन कौन से होंगे, अब यहां पर सारे वर्ग की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में बात करेंगे। सर महत्वपूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं इसमें, तो सर महत्वपूर्ण वर्ग एक तो होगा हमारे पास कौन सा, पहला जिसका नाम दिया गया, प्यार से आप लोग बोलोगे क्या, सारीय धातु, सारीय धातु। दूसरा होगा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और अगला होगा बेटा कौन सा, हैलोजन, हैलोजन फैमिली। और सबसे लास्ट अक्रिय परिवार, अक्रिय फैमिली। अब कौन कौन से होते हैं ये उसकी बात करते हैं। सर हमारे पास ये जो वर्ग होता है ये पहला वर्ग है। कौन सा है, पहला वर्ग है, फर्स्ट। क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो ये कौन सा वर्ग था भाई, सेकंड वाला। हैलोजन वाला कौन सा वर्ग था, 17वां। और अक्रिय वाला कौन सा था, 18वां। या अक्रिय को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्यार से शून्य वर्ग भी बोला जाता है ना। ये अपन पहले से जानते हैं। यस बालक, आओ बढ़िया के। सर एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन आता है। सर इसके अंदर वर्ग जो आते हैं, एक तो वर्ग आता हमारे पास फर्स्ट ए और दूसरा आता है सेकेंड ए। जनरली इसमें बात की जाए तो सर इसके अंदर जनरली सारी की सारी कौन होती है, धातुएं होती है। कौन होते हैं भाई, धातुएं पाई जाती है किसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। लेकिन एफ आर एंड आर ए, फ्रांसिसियम और ये दोनों क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है भाई, रेडियोधर्मी तत्व। याद रख लोगे ना, चलिए नहीं भी रख सको फिर भी रखना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के कहां से कहां तक चलता है, ये सर 3rd ए से कहां तक चलता है, 8A तक चलता है, 8A तक, ठीक है बालक। अब इसमें कौन कौन, भाई ये बहुत अच्छा बंदा है, इसमें मिलीजुली सरकार होती है। मिलीजुली मतलब सब कुछ पाया जाता है इसके अंदर, है ना। सर इसके अंदर धातु भी होंगे
अधातु भी होगी, धातु भी है, अधातु भी है, और इसमें क्या पाई जाएगी सर, इसमें उपधातु भी मौजूद है। धातु मौजूद है, अधातु मौजूद है और उपधातु मौजूद है। मतलब यहां पर हैलोजन और अक्रिय फैमिली किसी के अंदर पाई जाएगी सर, पी ब्लॉक के अंदर ही पाई जाती है। बात पल्ले पड़ गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए सर, डी ब्लॉक के लिए। सर डी ब्लॉक को प्यार से बोला जाता है संक्रमण, संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है, संक्रमण ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है ना। इनकी सभी धातुओं को संक्रमण धातु कहा जाता है। और ये सर कहां से कहां तक चलेगा सर, ये चलता अपने पास थर्ड बी से कहां तक चलेगा, सेकंड बी तक चलता है। अब ये उल्टा क्यों चला, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि जो सेकंड बी जो होता है उसको प्यार से असंक्रमण धातु भी कहा जाता है। और वो कौन सा आता है भाई, जूनी, सीडी, हालगी, ये आते हैं। कौन सा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ो सर, नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। तो एफ ब्लॉक में याद रखना इसको बोलते बेटा प्यार से अंतः संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। अंतः संक्रमण धातु भी कहा जाता है किसको, एफ ब्लॉक तत्वों को, है ना सर। एफ ब्लॉक तत्वों को क्या बोला गया, अंतः संक्रमण धातु। अब ध्यान रखिएगा सर, इसमें देखिए तो सर इसको दो भागों में प्यार से बांटा गया। कौन सा सर, एक तो होगा हमारे पास लेंथेनॉइड, मैं एलए के हिसाब से लिख रहा हूं, और दूसरा कहेंगे सर एक्टेनॉइड। कौन सा, एक्टेनॉइड। एक तो लेंथेनॉइड हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, एक्टेनॉइड। मैं इन दोनों को ऊपर लिख दूं जरा, है ना सर, यहां पर थोड़ा मामला गड़बड़ रहेगा, ऊपर लिख देते। चलो सर, ये इनको बांटा गया ये इस प्रकार से, एक तो रहा अपने पास एक्टेनॉइड और दूसरा ना, एक तो लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी कौन सी, एक्टेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टेनॉइड श्रेणी। अब लेंथेनॉइड श्रेणी कौन सी होती है सर, कहां से चलती है सर, इसकी बात करिए 57 से लगाकर 71 तक चलती है, और इसकी बात करें सर ये 89 से 130 तक चलती है। दोनों के अंदर 14 मतलब 14 तत्व इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं ना सर। इनकी बात करें तो सर ये किस में आता है सर, ये अपने पास छठे आवर्त में आता है, और ये जो आता है ये 7वें आवर्त में आता है ना सर। छठे आवर्त नहीं सर, ये 5th आवर्त में आएगा, ये 5th आवर्त में आता है, और ये किस में आएगा, छठे आवर्त। एक मिनट, इसे देखिए आप लोग, स्काईलार्क, एक स्काईलार्क ट्राउजर हाफ, कितने से चल जाएगा, लीनाकी, ठीक है, 4 5 6 7, सही है सर, है ना, सही था पहले। ये 7वें आवर्त में आता है, और ऊपर वाला किस में आता है, छठे आवर्त में आता है, ठीक है बालक। अब सर इनकी वर्ग की बात करें तो सर ये वर्ग जो आता है ये तीसरे वर्ग में आता है, और ये भी किस में आता है, तीसरे वर्ग में ही आता है। इसको भी आप डिटेल्स के तौर पे कलेक्ट कर लो, बराबर। अब सुनिएगा सर इनको देखा जाए तो इनमें सब में धातुएं होती है, लेकिन मोस्टली अगर एक्टेनॉइड श्रेणी की बात करें तो इसमें जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे लगभग रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस श्रेणी को ट्रांसयूरेनिक, अब हिंदी में तो नहीं पता, ट्रांसयूरेनिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रांसयूरेनिक तत्व कौन से होते हैं, 92 के बाद के तत्व, ये इनके हिसाब से जाना जाता है, ठीक है बालक। चलो ये अपन ने आवर्त सारणी के बारे में सीखा। अब मैंने कुछ बातें और छोड़ दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने इतना ही था, तो मैंने आपको इतना बताया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे डिस्कस करते अपने, अब वक्त नहीं हमारे पास। हो गया, बड़ो भाई आ गया। चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी।
देखो बढ़ो। अब आप क्या करो सर, कुछ लाइन कुछ इस प्रकार खींचे, ये एक और दूसरा इधर कर लो। चलो ये दूसरी लाइन, ठीक है, 2 लाइन अपने ड्रॉ कर दी सर। यहां से बात करें तो आप यहां से लिखोगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और ये किस में चल रहा है, ये चलेगा सर वर्ग में। कहां चलेगा, वर्ग में। यहां आ जाओ, यहां लिखेंगे अपन बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, किस में चलेगा, आवर्त में। अब सुनो बालक, अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ देखो बात करते हैं कौन कौन सी है। हाँ, पहले बात करेंगे अपन परमाणु त्रिज्या के लिए। परमाणु त्रिज्या, सर अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ सर, यहां पर तो काम करता है जेड इफेक्ट बढ़ा इसकी वजह से, और यहां पर क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्वांटम बढ़ा, इसकी वजह से बढ़ा। बोलो बात पल्ले पड़ रही है ना सर। अपन कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमाणु आकार के। कुल मिला के बात करें तो परमाणु आकार बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ी, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो परमाणु आकार भी बढ़ा, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो दो में अलग अलग लिखने से कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है बालक। दूसरी बात करते हैं किसके लिए सर, परिरक्षण प्रभाव के लिए। किसके लिए बात करनी है, परिरक्षण प्रभाव के लिए। अच्छा, परिरक्षण प्रभाव के लिए बात करें तो बताओ जरा सर, मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, इधर से इधर, तो इधर से इधर जाने पर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, घटता है ना। और ऊपर से नीचे जाता हूं तो सर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। बोलो बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए। चलो सर प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं तो सर प्रभावी नाभिकीय आवेश ऐसे से ऐसे जाते हैं। कैसे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं, है ना। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, घटता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, परिरक्षण प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव कितना होता है, एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और सबसे लास्ट एफ का परिरक्षण प्रभाव होता है, ठीक है भाई। आगे आओ, नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। अरे बंधु, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए बात करनी है तो सर इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए बात करनी है तो हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होती है। मतलब जेड इफेक्ट जिधर बढ़ेगा उधर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो सर इधर से इधर जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, तो सर ऐसे जाने पर बताओ जरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। बात समझ में आ गई सर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की बात नहीं करेंगे, लेकिन चलेगा सेम ही, बराबर। आगे बढ़ो सर, अब बात करते हैं किसके लिए, धात्विक गुण के लिए। किसके लिए बात करनी है, धात्विक गुण के लिए। तो सर धात्विक गुण हम जानते हैं कि पी ब्लॉक उधर है, तो जिधर पी ब्लॉक होगा उधर अधातु आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अधातु आएगी तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। तो सर ऐसे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, और ऐसे जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगली बात करते हैं किसके लिए बेटा, अधात्विक, अधात्विक गुण के लिए। तो सर ऐसे जाएंगे, किस प्रकार, इस प्रकार जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, और ऐसे जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होता है बालक, घटता है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जगह कम पड़ रही है, फिर और भी फैक्टर्स हैं उनको बात करते हैं। हो गया, सुनो हाँ बालक,
आगे देखिए अपन बात करते हैं सर अपचायक सामर्थ्य। अब आप कहोगे सर ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, आपने तो अब कैसे क्या करें। सर नहीं पढ़ाया है, ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था मैं इसको एक साथ डिस्कस करूंगा, है ना। एक साथ डिस्कस करने के लिए इन पॉइंट को मैंने छोड़ दिया था, है ना। और वैसे ही ऐसे ही बताना था लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता और ये घटता है, तो इनको डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं थी, है ना। और अपचायक सामर्थ्य क्या होता है और ऑक्सीकरण सामर्थ्य क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी। सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचायक सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ता है, और ऐसे जाता है तो अपचायक सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। अगली बात ऑक्सीकरण सामर्थ्य। ऑक्सीकरण सामर्थ्य, सर ऑक्सीकरण सामर्थ्य की बात करें तो ऐसे जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीकरण सामर्थ्य बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, आगे बढ़ो। और कुछ बचा है क्या? यस सर, अभी तो बहुत बचा होगा शायद। ऑक्सीकरण सामर्थ्य हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, और साथ में यह सक्रियता, धातु की सक्रियता। धातु की सक्रियता, सर धातु की सक्रियता की बात करें तो टॉप टू बॉटम में जाने पर धातु की सक्रियता बढ़ती है और ऐसे जाने पर धातु की सक्रियता क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगली बात करते हैं किसके लिए अपन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता के बारे में। धनात्मकता, तो सर विद्युत धनात्मकता लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है और ऐसे जाने पर टॉप टू बॉटम में जाने पर बढ़ती है। ठीक है, और बचा है? यस, और क्या भाई, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता की बात करें तो ऐसे जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणता जो होती है वो बढ़ती है और टॉप टू बॉटम में जाने पर घटती है। क्या होगी, घटेगी। अगली बात करते हैं किसके बारे में, आईपी के बारे में, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो सर लेफ्ट टू राइट जाने पर तो ये क्या होती है, बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम में जाने पर क्या होगी, घटेगी। ठीक है बालक, और बचा है क्या, और कुछ फैक्टर्स है क्या, आयनन, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या तो डिपेंड करता है भाई, वो आप लोग याद रखोगे, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। अपचायक सामर्थ्य ये हो गया, सक्रियता हो गया, ऑक्सीकरण पावर हो गया। ठीक है, फिर चलो बालक, मेरे हिसाब से ये इतना ही फैक्टर्स है ना। और भी रहेगा तो बीच बीच में बताता रहूंगा मैं आपको। सर अपन अब है ना जितने भी शॉर्ट टर्म्स के तौर पे था सब कुछ बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा और वन व्यू नहीं है, और होगा भी तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। सर हाँ, ये अपन थोड़ा सा डिले कर चुके। हाँ, घनत्वों के बारे में है, डेंसिटी, घनत्वों के बारे में, और परमाणु आयतन के बारे में। तो सर जहां पर अपन ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो वहीं पर इनको बात करेंगे। ठीक है, छूटे हुए जितने भी अपने रासायनिक गुणधर्म रहेंगे तो पी ब्लॉक बात करेंगे तो पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, और एस ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन 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 अभी कॉमन चीजें हमारे पास यही थी, तो इन कॉमन चीजों को अपन ने डिस्कस कर चुके, जो अपने एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, केमिकल बॉन्डिंग को, इन सारे चैप्टर को ये क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। तो अपन इन चैप्टर को क्या कर ले भाई, इन फैक्टर्स को पढ़ चुके अपन। ठीक है सर, अपन पूरा कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि आगे का चैप्टर मैं फिजिकल का उठाऊंगा, है ना। तो आगे का इससे कनेक्ट वाला चैप्टर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू रखना है। 10-15 मिनट इस चैप्टर को देने हैं डेली के डेली। जितने हो सके क्वेश्चन सोल्व करो, और जितने ज्यादा प्रश्न सोल्व करोगे आप में उतनी ही निखार आता रहेगा बेटा, उतना ही आप स्किल होते रहोगे। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी। लेकिन इसके बेस जितने भी प्रश्न हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व करो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना, बाय बाय।